सो हे गाइस, वेलकम बैक क्लास ऑफ द एलीट सीजन 4 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब उसके पहले के 7 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपन शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अयानो कोजी को, और वो बोल रहा होता है कि दरअसल होरिकिता ने यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है, बट अभी तक मुझे उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और जो रियल एक्शन है वो तो अब स्टार्ट होगा जब यहाँ पे डेडलाइंस नजदीक होगी, शायद उससे 1 वीक पहले। और यहीं पे अपना बंदा बोलते हुए ना आगे जाता है, और फिर वो आगे बोलता है कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं आया हूँ, दरअसल जो वाइस प्रेसिडेंट किरियामा है उसने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आई मीन बात करने के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे किरियामा को, और वो यहाँ पे अपने बंदे का वेट कर रहा होता है, और वो बोलता है ओह अयानो कोजी, तो तुम आ गए। वेल अयानो कोजी इसके पास जाता है और बोलता है तो मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आखिरकार मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। फिर जो अपना किरियामा है वो बोलता है जो डिजर्टेड आइलैंड टेस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, मतलब इस मंथ के एंड से, तो क्या तुमने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर ली है। वेल यहाँ पे अयानो कोजी बोलता है कि हाँ, जो करना चाहिए था मैंने वो कर लिया है, आपके बारे में क्या, आई मीन आपका क्या सब कुछ सही हो गया है। विले बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ा कुछ अलग सोच रहा हूँ, आई मीन मैं यहाँ पे आने वाले टेस्ट के अंदर ना एक इंडिविजुअल फाइट के अंदर इंगेज होने वाला हूँ। और ये सुन के अयानो कोजी बोलता है इंडिविजुअल फाइट से आखिरकार आपका मतलब क्या है। फिर ये बोलता है कि दरअसल जो हमारी क्लास है ना उसने यहाँ पे एक बैटल नागुमो से हारी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए थे, और वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरे स्कूल के ऊपर कंट्रोल किए जा रहा है, और मेरे यहाँ पे क्लास का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि उससे फाइट कर सके, आई मीन कोई भी यहाँ पे उससे फाइट करना ही नहीं चाहता है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेले ही इस चीज को सेटल करूँ, आई मीन अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। फिर अयानो कोजी बोलता है हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हो, लेकिन आखिरकार ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। फिर कारियामा बोलता है बस इसलिए ताकि तुम मेरे बीच में ना हो। अयानो कोजी बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बीच में क्यों आऊंगा। फिर ये बोलता है बस इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे हिरोकिता को इसलिए भेजा है ताकि तुम यहाँ पे नागुमो पे नजर रख सको, और मुझे सारी बातें अच्छे से पता है। फिर अपना अयानो कोजी बोलता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, आई मीन ये पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल जो होरिकिता है ना वो यहाँ पे अपने भाई के रास्ते पे चलना चाहती थी, आई मीन जैसे उसका भाई चल रहा था बिल्कुल वैसे ही। फिर ये बोलता है चाहे जो भी हो मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना, मुझे बस तुमसे यही बोलना था। अयानो कोजी बोलता है कि देखो यार, जब तक होरिकिता नहीं चाहेगी ना तब तक मैं यहाँ पे नागुमो के रास्ते में ना कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनने वाला हूँ, आई मीन मेरी तरफ से तब तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर अपना किरियामा बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें मेरी बात को माननी होगी। और हाँ, वैसे भी नागुमो को ये बात पता है कि दरअसल मैं ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, मतलब होरिकिता सेनपाई के साथ, और अगर यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। अयानो कोजी बोलता है हाँ, तो आप यहाँ पे डेंजर में आ सकते हो। वेल यहाँ पे जो अपना किरियामा होता है वो बोलता है कि हाँ शायद ऐसा है कुछ, और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक आवाज आती है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये आवाज एक लड़की की होती है, और बोलती है किरियामा सच में यार तुम यहाँ पे ना एक काफी इंटरेस्टिंग बंदे के साथ खड़े हो अभी, आई मीन वो यहाँ पे ना अयानो कोजी की बात कर रही होती है, और फिर ये बोलती है तुम अयानो कोजी हो है ना, और वैसे भी किरियामा ऐसे बंदे के साथ टाइम स्पेंड करके ना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, आई मीन तुम जो हो तुम वही रहोगे। एक तरीके से ये बंदी यहाँ पे ना किरियामा की लंका लगा रही होती है। फिर किरियामा बोलता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से तो अच्छा है कि मैं इसके साथ ही टाइम स्पेंड कर लूं। फिर ये बोलती है अच्छा, वो तो अयानो कोजी पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। फिर अपना किरियामा बोलता है दरअसल ये यहाँ पे ना किरियुइन है, ये हमारी क्लास की है, बट ये हमारे क्लास की हो के बिना इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे क्लास में क्या चल रहा है। अयानो कोजी बोलता है कि हाँ, इसे मैं जानता हूँ, मैंने इसका OAA स्कोर देखा था, और ये यहाँ पे सब कुछ के अंदर काफी अच्छी है, आई मीन एकेडमिक से लेके फिजिकल एबिलिटी तक इसके सारे के अंदर ना A ग्रेड है। और फिर अपना किरियामा बोलता है कि हाँ, और इसने पेपर के अंदर भी काफी अच्छा काम करा है, बस वो बात अलग है कि इसके पास नागुमो की तरह सपोर्ट नहीं है। और फिर यहाँ पे किरियामा बोलती है ओहो देखो तो सही, ये बंदा मुझे यहाँ पे ना ब्लश करा के छोड़ेगा, आई मीन ये मेरी तारीफ किए जा रहा है। वे दोनों एक दूसरे पे टोंट मार रहे होते हैं, और तभी यहाँ पे बोलती है किरियामा तुम यहाँ से जा सकते हो, मतलब मुझे यहाँ पे ना अयानो कोजी से थोड़ी बात करनी है। अयानो कोजी यहाँ से हिल भी नहीं रहा होता है। फिर ये बोलती है शायद तुमने सुना नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे कुछ कहा है। किरियामा यहाँ पे लिटरली शॉक्ड होता है, और वो आगे बढ़ता है और अयानो कोजी को बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बट मैंने जो तुमसे बात कही है ना तुम उसको थोड़ा याद रखना, मतलब तुम लोग मेरे रास्ते में ना आओ तो वो काफी बेहतर होगा। और इतना बोल के किरियामा यहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे अयानो कोजी को, और वो यहाँ पे ना किरियुन के साथ अकेले होता है, और ये जो लड़की होती है उसको बोलती है कि चलो हम यहाँ पे ना बैठ के बात करते हैं, आई मीन खड़े होकर बात करना लिटरली कोई अच्छा मैनर नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर अयानो कोजी बोलता है वैसे तुम्हें मुझसे बात क्या करनी थी। ये बोलती है बस मैं तुम्हारे बारे में ना थोड़ा जानना चाहती थी। अयानो कोजी बोलता है मेरे बारे में, लेकिन क्यों, आई मीन मैं उतना कुछ खास नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने क्लास के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती हो क्योंकि तुम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या ऐसा ही कुछ है। फिर ये बोलते ही नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ क्लास A के लिए कम्पीट करने को लेके, और मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी काम को ना अपने मेरिट के ऊपर अचीव कर सकती हूँ। फिर ये बोलता है कि अच्छा, और अगर ऐसा ही था तो फिर तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, आई मीन इस स्कूल के अंदर। ये बोलते कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन वैसे भी मुझे इस स्कूल के नियम ना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो बस मैं यहाँ पे आ गई। और 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा, मतलब सारे सवाल तुम्हें पूछे जा रहे हो और ये लोग आगे भी बहुत सारी बातें करे जा रहे होते हैं। और फिर ये बोलती है दरअसल मैं सच बोलूं ना तो मैं यहाँ पे तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आई मीन मैं देखना चाहती हूँ कि आने वाला जो टेस्ट है उसके अंदर तुम कैसा कर रहे हो, आई मीन मेरी नजर ना तुम्हारे ऊपर रहेगी, और सच में मैं तुम्हारे लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अयानो कोजी बोलता है मैं बस यही चाहूंगा ना कि आप मेरे अंदर इंटरेस्टेड ना ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शायद आपके यहाँ पे भरोसे पे
मैं खरा ना उतरूं। फिर यहाँ पे बंदी बोलती है, अरे तुमने यहाँ पे काफी कमाल की बात कही है, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन वैसे भी मैं सच में आगे तुमसे लड़ाई करने को देखती हूँ। आई मीन ये लोग यहाँ पे ना फाइट करने की बात कर रहे होते हैं। वेल आयाना कुछ यहाँ से चला जाता है और अपनी जो बंदी है, मेरा मतलब है किरियून है, वो यहाँ पे बैठी हुई होती है और यहीं पे नागुमो आता है और फिर ये बोलती है, ओह देखो तो सही, एक वफादार कुत्ता अपने मालिक के साथ यहाँ पे आ चुका है। आई मीन वो यहाँ पे ना किरियामा की बात कर रही होती है और यहाँ पे नागुमो बोलता है, मैंने सुना कि तुम यहाँ पे आयाना को जिससे बात कर रही थी, आई मीन सच में ऐसा कुछ है क्या? लाइक उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझ में नहीं दिखा? ये बोलती है, अब बस भी करो, तुम्हें भी पता है कि मैं पहले तुम्हारे अंदर भी इंटरेस्टेड थी बट अब नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है जो कि आयाना कोजी के अंदर है। आई मीन मैं उसके अंदर ना एक अलग ही ऑरा फील करती हूँ। ये बोलता है कि ओह मुझे भी लग रहा है कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो, बट वेल जो भी हो तुम भी कुछ कम नहीं हो। आई मीन तुम्हारी सुंदरता ना लिटरली एक चार्म को लैक करती है, मतलब मुझे तुम जैसी औरतें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी किरियून बोलती है, मैं भी ऐसे किसी को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे अंदर से उस चार्म को निकाल सके। ये बोलता है कि अच्छा, और यहाँ पे लोग बहस किए जा रहे होते हैं आई मीन अंडरसन टॉपिक के ऊपर। और फिर यहाँ पे जो अपनी किरियून होती है वो यहाँ पे इसके पास आती है, मेरा मतलब नागुमो के, और उसके बाल को टच करती है और बोलती है, ओह तुम्हारे बाल सच में बहुत ही बढ़िया हैं, मुझे लगता है कि तुम इसके काफी अच्छी केयर करते होगे, और हाँ इसके चक्कर में तुम्हारे आसपास तो काफी सारी लड़कियां रहा करती होंगी। फिर ये बोलते हैं कि अरे तुम कौन होती हो मेरे लव लाइफ के ऊपर उंगली उठाने वाली? आई मीन जिसके खुद की यहाँ पे लव लाइफ नहीं है वो बड़ा मेरे लव लाइफ के बारे में क्या ज्ञान पे लेगी? वेल किरियून बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम खुद सोच के देखो, जहाँ तक मेरी कोई भी लव लाइफ नहीं है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यूएबल हुई ना। आई मीन मेरे पास कोई भी अभी तक नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे अपने चार्म के अंदर कंट्रोल कर पाया हो। और लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा इसके सामने एक डील रखता है। आई मीन ये इसको बोलता है कि दरअसल हम यहाँ पे ना एक और ग्रुप बनाना चाहते हैं और उसके अंदर मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ ताकि हम यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है उसको ना इकट्ठा कर सके, आई मीन अपने अंदर। फिर ये बोलते नहीं मैं तुम्हारे इस ऑफर को ना ठुकराती हूँ, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे साथ काम करने को लेके। नागुमो बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी, और नागुमो इतना बोल के यहाँ से जाने लगता है। और तभी किरियून बोलती है, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम मेरी तरफ से ना एक एडवाइस लेते जाओ। और ये बोलते तुम ना अपने अंडर क्लासमेट की चिंता मत करना, तुम बस अपने ऊपर फोकस करो, आई मीन तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि बहुत जल्द ना तुम्हारी लंका लगने वाली है। और नागुमो बोलता है क्या बकवास कर रही है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं आयानो कोजी को, और वो यहाँ पे जा रहा होता है और तभी उसके सामने यहाँ पे कंजाकी होता है और वो यहाँ पे मॉल से कुछ लेके आ रहा होता है और यहाँ पे आपस में बात करते हैं। फिर कंजाकी बोलता है, अरे मुझे ऐसा लगता है कि जो इचिनो से है ना वो तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करती है। ये बोलता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, भले तुमने हमारे अलायंस को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया हो बट मैं अभी भी इचिनोसे को किसी एनिमी की तरह नहीं देखता हूँ। फिर अपना कंजाकी बोलता है, मैं सच बोलूं ना तुम सच में बहुत ज्यादा शार्पर हो, आई मीन जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा तेज हो, और मुझे अब पता चला कि आगे का जो क्लास डी है वो इतना ज्यादा राइज क्यों कर रही है, आई मीन दिन पे दिन वो इतनी ज्यादा ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। और यहाँ पे कंजाकी लिटरली ना अपने बंदे के काफी पास आता है और बोलता है, मैं सच बोलूं ना तुमसे कुछ कहना चाहता था, आई मीन किसी हेल्प के लिए। और फिर वो बोलता है देखो इचिनोसे जो है ना वो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, तो मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम उसे एक बात बोल दो, और वो ये है कि वो ना अपने अप्रोच में थोड़ा चेंज लाए, क्योंकि अगर वो अपने अप्रोच में चेंज नहीं लाएगी तो वो ना वो चीज अचीव नहीं कर पाएगी जो वो अचीव करना चाहती है। आयानो कोजी बोलता है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं सच में ऐसा चाहता हूँ, मतलब ऐसा देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इचिनोसे अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, आई मीन वो क्या अचीव करती है, और मैं इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। कंजाकी बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना, शायद मैं थोड़ा भटक गया था, आई मीन मैंने यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, बट खैर कोई नहीं, तुमने यहाँ पे सही बोला, मतलब ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये यहाँ पे इचिनोसे की बात है तो वो खुद ही यहाँ पे इसको मैनेज कर लेगी। बेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयानो कोजी को, एंड यहाँ पे काफी और सारा मीटिंग चल रहा होता है, आई मीन अपने आयानो कोजी, रियोन और कात्सुरागी के बीच में। और यहाँ पे कात्सुरागी बोलता है, आखिरकार तुमने हम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? आई मीन कुछ ज्यादा अजीब सी मीटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। रियोन बोलता है थोड़ा चिल करो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार क्लास ए का प्लान क्या है, आई मीन डेजर्टेड आइलैंड के सर्वाइवल गेम के अंदर। फिर यहाँ पे अपना कात्सुरागी बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और वो यहाँ पे इचिनोसे और शिबाता को लेकर इससे बात करता है, आई मीन पूछता है क्या ये कोई नई अलायंस बन रही है यहाँ पे? फिर ये बंदा ना उसके बात को फिर से खारिज करता है, बोलता है कि नहीं तुम जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, मतलब तुम जैसे चाहो ना तुम इन सब चीजों को देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला, आई मीन कुछ भी नहीं बताने वाला। और फिर यहाँ पे रियून बोलता है कि अगर साक्यानागी यहाँ पे आने वाले टेस्ट से एक्सपेल्ड हो जाए तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा, क्यों ऐसा है ना? ये बोलता है क्या? रियून बोलता है कि हाँ तुम खुद सोच के देखो, अगर वो वहाँ पे हट जाएगी तो जो क्लास ए है वो यहाँ पे लिटरली ना एक नए लीडर को ढूंढेगा और इस लिस्ट में तुम ऑटोमेटिक ना सबसे ऊपर आओगे। कात्सुरागी बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हो, आई मीन क्या करने को लेके, और वैसे भी साक्यानागी के पास इतने पॉइंट्स है कि वो यहाँ पे अपने आप को बचा ले, आई मीन एक्सप्लोजन के अंदर, और हाँ उसके पास ना प्रोटेक्शन पॉइंट भी है तो वो वहाँ पे उसका भी यूज कर सकती है। फिर ये बोलते हैं कि अरे हाँ तुम ये बात सही कह रहे हो, आई मीन उसे एक्सपेल करने के लिए यहाँ पे ना कम से कम 2 स्ट्राइक्स की जरूरत पड़ेगी, और अगले टेस्ट में ऐसा कर पाना सच में किसी जोक की तरह लग रहा है। और मेरे ख्याल से जो डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल गेम होने वाला है उसमें कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, और वैसे भी इसमें हमें इनेमीज नहीं बनाने हैं, बस मैं ये चाहता हूँ जो सेकंड ईयर है ना वो यहाँ पे एक भी पॉइंट ना खोए, आई मीन इस चीज के अंदर, और उसके लिए ना मुझे कुछ एलाइज की जरूरत है, और बस उसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे बुला रखा है। ये बोलता है क्या सच में, और तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ पे तुम्हारे एलाइज के तौर पे काम करें? ये बोलता है कि हाँ सिर्फ तुम नहीं, मैं यहाँ पे ना इस बंदे की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे काफी आराम से बैठ के हमारी बातों को सुन रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे आयानो कोजी को, और
ये बंदा लिटरली काफी चिल्ड मोड में यहाँ पे कॉफी को पिए जा रहा होता है और फिर ये बोलता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। रियून बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें सुनाने के लिए। विल कात्सुरागी बोलता है हाँ मैंने सुना है कि इसके पास ना काफी इंप्रेसिव मैथ स्किल है, बट तुम्हें लगता है कि ये काफी हमारे लिए काम आएगा। तभी अपना रियून बोलता है अरे तुम्हें से इसके बारे में नहीं पता है। आयाना कोजी तुम बताओ यार कि तुमने मुझे एक बार पेल रखा है। आयाना कोजी बोलता है कि अरे मतलब मैं क्यों बोलूं, अगर मैं बोलूंगा तब भी ये बात नहीं मानेगा मेरी। और ये बोलता है क्या सच में, मतलब क्या ये बात सच है। रियून बोलता है आयाना कोजी अब मान भी जाओ, मतलब बंदा पूछ रहा है यार। आयाना कोजी बोलता है कि देखो अगर मैं हाँ कह भी दूं तो तुम्हें लगता है कि ये काम कर पाएगा, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। रियून बोलता है कि हाँ मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलने वाले हो। और इधर हम देखते हैं अपने कात्सुरागी को और भाई इस बंदे की यहाँ पे सटक जाती है। वो खड़ा होता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम सब बस यहाँ पे ना टाइम को बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी और बात नहीं सुननी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अपना रियून बोलता है अरे कात्सुरागी तुम भूल गए हो क्या, लास्ट साल तुमने ना मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था। आई थिंक कि तुम्हें वो याद नहीं, बट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था कि तुम हर महीने एक लार्ज नंबर के पॉइंट्स को मुझे दिया करोगे। और ये बात सुनते ही कात्सुरागी ना थोड़ा रुक जाता है। आई मीन उसको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे रियून कहाँ पे जा रहा है और मुझे पता है कि ये ना बिल्कुल भी तुम्हारे साथ बैठ नहीं रहा है और तुम इसके अलावा ना कुछ कर भी नहीं सकते हो, मतलब तुम इस बात का रिवेंज भी नहीं ले सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी ही गलती है। तो तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन है और वो ये है कि तुम यहाँ पे ना क्लास बी को ज्वाइन कर लो। कात्सुरागी थोड़ा सोचता है और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। फिर अपने जो रुइन होता है वो बोलता है कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए ना तो मैं पे करूंगा। फिर कात्सुरागी बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे अपने क्लास को छोड़ दूं। रियून बोलता है तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं साक्यानागी को बहुत जल्द गिराने वाला हूँ और अगर एक बार ऐसा हो गया तो उसकी क्लास खुद पे खुद नीचे आ जाएगी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हारा एक काफी अच्छा ना चांस क्रिएट हो जाएगा। और अपना रियून उसे एक पेपर दिखाता है एंड बेसिकली ये ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्होंने पिछले साल करा होता है। और फिर ये बोलते है तो अब सोच लो कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। और ये यहाँ पे एक और पेपर को दिखाता है और बोलता है देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ प्लान कर लिया है कि यहाँ पे साक्यानागी को कैसे डिफीट करना है, आई मीन कैसे गिराना है। फिर ये बोलता है ठीक है अगर तुम ये बोल रहे हो तो मैं ऐसा करता हूँ। और यहाँ पे बंदा ना कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। आई मीन इनके बीच में डील हो चुकी होती है। फिर कात्सुरागी बोलता है वो सब तो ठीक है बट जहाँ तक बात रही आयाना कोजी की, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पे एक डी क्लास के बंदे को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहिए। रियोन बोलता है कि शामिल करने को कौन बोल रहा है, मैं आयाना कोजी को शामिल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो आयाना कोजी है ना वो यहाँ पे अपना ट्रायल कार्ड मुझे बेच दे। फिर आयाना कोजी बोलता है ठीक है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर, और वो ये है कि हम ना उसे ट्रेड करेंगे, मतलब तुम अपना जो हाल्फ कार्ड है वो मेरे साथ ट्रेड कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा। और इसके बाद आयाना कोजी सोचता है कि अगर ऐसा हो गया तो केई के लिए काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि अगर उसे यहाँ पे पेनल्टी भी देना पड़े ना तो वो आसानी से इस कार्ड की हेल्प से दे सकती है। और तभी अपना जो रियोन होता है वो बोलता है ठीक है डील डन, मतलब मैं यहाँ पे अपने कार्ड को तुम्हारे कार्ड के साथ एक्सचेंज कर लूंगा। एंड फाइनली यहाँ पे डील डन हो चुकी होती है एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आयाना कोजी को और वो यहाँ पे ना अपनी होरिकिता से बात करता है और बोलता है देखो यार मतलब कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर रही हो, आई मीन तुम यहाँ पे खुद पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले टेस्ट का अगर याद हो तो तुम वहाँ पे ना पुअर हेल्थ के अंदर थी और उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी पेनल्टी भरनी पड़ गई थी, तो इस बार मैं चाहूंगा कि तुम ऐसा कुछ ना करो। ये आयाना कोजी बोलती कि हाँ मुझे पता है और तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। एंड ये लोग इन्हीं से बातों पे ना बात करते हैं और फिर आयाना कोजी बोलता है वैसे तुमने अभी तक अपना कोई पार्टनर नहीं चूज करा ना, फिर आज मेरी नजर में कोई है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आयाना कोजी को जो कि यहाँ पे लिटरली ना अपनी होरिकिता को लेके इसी जगह के पास आया हुआ होता है एंड यहाँ पे इसी जगह के पास ना एक लड़की होती है एंड बेसिकली जो अपना होरिकिता होती है ना वो इसके साथ यहाँ पे टीम अप करने वाली होती है, मतलब आयाना कोजी के कहने पे। बट ये लड़की भाई बहुत नकचड़ी सी होती है, ये लिटरली बोलती है कि इसी जगह तुम्हें क्या लगता है मैं होरिकिता के साथ यहाँ पे टीम अप करूंगी, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा किसे हेट करती हूँ, पहला है आयाना कोजी और दूसरा ये होरिकिता, और मैं इसके साथ न कभी भी टीम अप नहीं करना चाहती हूँ। और होरिकिता बोलती है ओह सुन मेरी बात, मतलब तुझे किसने बोला कि मैं तेरे साथ टीम अप करना चाहती हूँ, बस यहाँ पे बात ये है कि हमें कैसे भी करके यहाँ पे टेस्ट को पास करना है, तो बस मैं उसके लिए यहाँ पे ना आई हुई थी। बट यहाँ पे भाई इनमें बात नहीं बनती है और ये लोग अलग अलग निकल जाते हैं। आई मीन बिल्कुल यहाँ पे ना झगड़ा वाला सीन हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली वो दिन आ चुका होता है जब ये लोग ना स्पेशल टेस्ट के लिए निकल चुके होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं अपनी होरिकिता को और उसके पास अपना एक बंदा आता है और बोलता है होरिकिता मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी, मतलब मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता था। होरिकिता बोलती है बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हो। फिर ये बोलता है कि देखो तुम यही चाहती हो कि जो अवार्ड है वो यहाँ पे ना टॉप 3 ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं यही चाहती हूँ। फिर ये बोलता है ठीक है हम एक डील करते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ना अपना काफी अच्छा स्किल सेट दिखाया तो तुम मुझे टोटल फ्रीडम दे दोगी ग्रेजुएशन तक का, मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, मतलब ये सच में काफी बोल्ड प्रपोजल है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये बोलता है हाँ मुझे लगा था कि तुम ऐसे कुछ करने वाली हो। फिर ये बोलता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगोशिएशन का कोई चांस ही नहीं है। ये बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब एक चांस है, अगर तुम चाहो तो तुम वो कर सकते हो। फिर ये बोलते देखो अगर तुमने यहाँ पे इस ईयर के अंदर ना फर्स्ट प्लेस लेके आ गए तो तुम्हें मैं यहाँ पे कुछ छूट दे सकती हूँ, बट अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ पे ना मुझे प्रॉमिस करना होगा तुम हम सबके साथ मिलकर यहाँ पे स्पेशल टेस्ट के लिए काम करोगे। विल ये बोलता है ठीक है, मतलब ये ना डील पक्की हुई, आई मीन मैं ये करके रहूंगा। एंड विल इतना बोल के बंदा यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और इधर देखते हैं डायरेक्टर को और ये बोल रहा होता है कि दरअसल जुलाई जो है वो आधी बीत चुकी है और यहाँ पे ना काफी ज्यादा गर्मी चल रही है और जो साक्यानागी है उसके ऊपर के जो भी डाउट्स है वो बहुत जल्द यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं और मेरे लिए काफी डिफिकल्ट बात हो जाएगी कि मैं इस पोजीशन पे बना रहूं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि
कि मैंने यहाँ पे ग्रैंड फायरवर्क शो को फिनाले के लिए प्रिपेयर करा था। और मैं तुमसे बस ये चाहूंगा कि चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ पे आयाना कोजी को एक्सपेल करके रहो। और तभी हम देखते इधर नानासे को, और वो बोलती है ठीक है चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पे हर कुछ कर दूंगी आयाना कोजी को एक्सपेल कराने के लिए। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तुमको बताना तुम एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी तो देख सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं तुमसे और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।